नमस्ते दोस्तों, अष्टो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बता रहे हैं कि शिव पुराण के अनुसार इन 7 पापों की सज़ा खुद देते हैं महाकाल। आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं ये 7 पाप। हिंदू धर्म में कुछ पुराण शास्त्र और ग्रंथ हैं जो कि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, और इन्हीं में से जो है एक है शिव महापुराण, जो कि आप सभी लोगों को पता है, जो कि अच्छे बुरे सत्य असत्य के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और इसमें यह भी जो है बताया गया है कि भगवान शिव कब सबसे ज़्यादा क्रोधित होते हैं। इनके अनुसार संसार में ऐसे 7 घोर पाप जिनको करने से महादेव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन 7 में से एक भी पाप करने पर महाकाल स्वयं ही उसे दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक समान बन जाता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। आइए हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे 7 पाप हैं। बुरी सोच या दुर्भावना जिसके मन में होती है, उन्हें जो है भोलेनाथ खुद ही जो है दंड देते हैं। भले ही आपने देखा होगा कि कर्म या वचन किसी से जो है किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन उनके प्रति अगर आप अपने मन में दुर्भावना भी रखना घोर पाप के समान माना गया है। बुरे से बुरा जो है सोचने वाला भी आप पर जो है पाप के भागी बन जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप किसी के बारे में भूल करके ही बुरा ना सोचें और किसी के प्रति मन में दुर्भावना नहीं रखें और ना ही बुरा करें। ऐसा जो है करना आपके जीवन भर के लिए दुख में डाल देता है। अब दूसरी बात बताते हैं, धन से जुड़ी हुई धोखाधड़ी। शिव पुराण में बताया गया है कि पापों से दूसरा जो है पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखाबाजी करना महापाप माना गया है। बहुत से लोग लालच में आने पर अपने सभी सगी संबंधियों से धोखा कर लेते हैं, उन्हें ठग लेते हैं, किसी न किसी तरीके से धन जो है अर्जित कर लेते हैं और किसी दूसरे के धन पर अपनी बुरी नज़र रखते हैं। ऐसा अगर कोई करता है तो वो पाप का भागीदार बन जाता है। और कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से जो धन इकट्ठा करता है, उसके पैसों के साथ अगर कोई हेरा फेरी कर ले तो ये बहुत ही बुरा काम होता है। ऐसा करने से आपको मरणोपरांत नरक में स्थान मिलता है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए धन का उपयोग करने के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसी गलती आती है तो ऐसा जो अगर विचार आए अपने मन में तो उसे तुरंत ही त्याग देना चाहिए और किसी की शादी तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई भी स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति या पति पत्नी पर बुरी नज़र डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे कभी माफ़ नहीं करते हैं। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष का महाशिव पुराण में बताए गए अनुसार पाप के भागीदारों बन जाते हैं। जो पुरुष और स्त्री अपने साथी से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निष्ठा से नहीं निभाते, उनको महाकाल खुद ही सजा देते हैं। और गर्भवती के साथ ऐसा व्यवहार, जो गर्भवती स्त्री है उसके साथ में जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या मानसिक काल में किसी महिला को भला बुरा बोलता है, उसे नरक में जगह नहीं मिलती है। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना महापाप माना गया है। वो पाप का भागीदार हो जाता है। भले ही आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, किसी की भी महिला को, किसी भी जो है पुरुष को बुरी नज़र से नहीं देखना, बुरी जो है बातें उसको नहीं कहनी। गर्भवती महिला को अगर कोई बुरा शब्द बोलता है तो उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए जो है ऐसा कहा जाता है कि महाकाल उसे खुद ही दंड देते हैं। एक गलत अफवाह फैलाना, कई लोग होते हैं गलत अफवाह फैलाने लग जाते हैं। बहुत से लोग जानबूझ करके किसी व्यक्ति या उसके धर्म के प्रति गलत अफवाह फैलाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति महाकाल के क्रोध का शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति के पीठ के पीछे उसकी बुराइयां करना, समाज में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना, ये सब जो है पाप की श्रेणी में आता है और आप भूल करके ऐसा नहीं करें। अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार आता है तो उसे तुरंत ही त्याग दें।
किसी धर्म के खिलाफ काम करना। एक जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वो पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीज़ों का सेवन कर लेता है वो उसे स्वयं ही महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म के विरुद्ध हो और इस प्रकार से वो पाप ही कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक ना जाना पड़े, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, भोलेनाथ का शरण मिल जाए, तो आप ऐसे काम को त्यागिए। आपको ऐसे कार्य से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा और यौन शोषण, दुराचार, धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले कार्य शामिल हैं। ऐसा करना महापाप कहलाता है और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। आप लोग जान लें, महाशिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु, पूर्वज या घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, ऐसे व्यक्ति सदा जो है दुखी रहते हैं। इन्हें मरने के बाद परलोक में छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या अपने से कमज़ोर व्यक्ति का जो अपमान करता है, आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनना चाहिए। इसलिए जो है सदैव सभी का सम्मान कीजिए, किसी का जो है मजाक नहीं उड़ाइए। तो ये जो है हमने आज जानकारी दी है आपको कि किन पापों के कारण भोलेनाथ जो है स्वयं ही उसको आते हैं, सज़ा देते हैं। तो आप लोग जो है सत्य मार्ग पर चलिए और अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करिए। किसी के प्रति जो है नफ़रत न फैलाइए और अपना जो है समय या तो अपने काम में लगाइए या किसी के काम में लगाइए। किसी का अगर आप भला करेंगे तो प्रभु आपका भी भला करेगा। हर हर महादेव। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर हमारे इसमें जो है ओम नमः शिवाय आप लिखते हैं और 108 लोग लिखते हैं तो समझ लो ये हमारा वीडियो बनाना सफल हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।